हेलो चंदन, हेलो तापस। बोर्ड क्लियर है? लेट मी नो फर्स्ट, आप लोग को बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियरली विजिबल है दोनों को? बाकी बच्चे लोग को एक बार ग्रुप में अपडेट दे दो कि सब लोग आके ज्वाइन कर जाए। तापस यस, ओके। चंदन, आपको बोर्ड क्लियरली विजिबल है? ओके, सो आप लोगों को सबसे पहला बात ये बता देना है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग अनु। आपको बोर्ड क्लियरली विजिबल है और वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है? आ जाओ जल्दी जल्दी, सबको आ जाओ, इट्स ऑलरेडी 7:30। पिछला बारी थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो गया था कि हम थोड़ा देर से रिकॉर्डिंग ऑन किए थे, तो शुरू के कुछ जो क्वेश्चंस थे वो मिस हो गए थे वो रिकॉर्डिंग में। हम बाद में देखे और एक स्टूडेंट बताने के बाद पता चला। फिलहाल इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को। और ज्योग्राफी का एक दिए थे हम आप लोगों को जो पीडीएफ, वो ओपन होने में दिक्कत हो रहा है, तो हम कल फर्स्ट हाफ तक उसको फिर से सही करके आपको वो मतलब जो पीडीएफ है वो सेंड कर देंगे। अच्छा, वो ओपन हो गया, चलो तब तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? अपने अपने ग्रुप में एक बार जो जो स्टूडेंट्स, एक बार बता दो, सब लोग आके ज्वाइन हो जाए, एक बार बता दो जल्दी से। ओके, चलो क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं क्लास। जो भी बच्चे लेट से आएंगे वो लेट से ज्वाइन करेंगे या तो रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे। ओके, सो ये आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर दो। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या होगा। ओके, तो चंदन आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो ठीक है। तापस आंसर करो, क्या होगा? आंसर करो क्या होगा तापस, ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन काफी इजी है, तुम लोग को सिर्फ ये सीक्वेंस देख लेना है। यहाँ पे तुमको दिया गया है YQXP, उसके साथ तुमको दिया गया है JBIA। तो देखो ये IJABPQXY, इसके साथ साथ तुमको दिया गया है OGNF, तो NOFG। ठीक है, इसी तरह से अल्टरनेट जो लेटर्स है वो +1 +1 हो रहे हैं। तो तुमको बस चेक कर लेना है ऑप्शन में से कौन सा जा रहा है। तो ZAGF नहीं, ये नहीं हो रहा है। SR नहीं हो रहा है। JKCD हाँ ये वाला हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है,
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दो। क्राइम इज टू कोट, डिजीज इज टू डैश। क्राइम इज टू कोट, डिजीज इज टू डैश। ओके वेरी गुड, तापस सर का आंसर हो गया हॉस्पिटल। चंदन ऑप्शन सी, वेरी गुड। ओके देखो एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे बस गड़बड़ी ये मत कर लेना, क्योंकि जबकि यहाँ पे प्लेस है कोर्ट, तो यहाँ पे किसी भी तरह से डॉक्टर मत कर लेना आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा। क्योंकि इस साइड में भी जैसे तुम्हारा इस साइड में एक प्लेस है, तो इधर में भी एक प्लेस होना चाहिए। सो आंसर शुड बी हॉस्पिटल, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगरतला मिजोरम क्या होगा? त्रिपुरा अगरतला मिजोरम क्या होगा? त्रिपुरा अगरतला मिजोरम क्या होगा? मिजोरम कोहिमा। क्या होगा? तापस कोहिमा। वेरी गुड, ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि कोहिमा जो है वो नागालैंड का है। हाँ वेरी गुड, कोहिमा जो है वो नागालैंड का है, ये तुम्हारा नागालैंड का कैपिटल है। ओके तो मिजोरम का कैपिटल जो है वो एजवल है। क्लियर हो? ओके मिजोरम जो है उसका कैपिटल क्या आ जाएगा? एजवल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है, तुम लोग को जान के शॉक होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा CHSL का आया हुआ है। सॉरी, CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट प्रीवियस CHSL का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज मिला तो हमने डाल दिया इसको। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, वेरी गुड। ओके तो CHSL का क्वेश्चन है 16 का 15, 36 का 35, तो 56 का ऑब्वियसली 55 होगा विदाउट एनी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस लॉजिक नहीं है। ओके अगेन एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ओके ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके सो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे सेम है, सो बी से डी, डी से एफ, एफ से एच, तो एच से फर्स्ट एलिमेंट जे आ जाएगा, फिर सी, ई, जी, फिर आई, फिर यहाँ पे के आ जाएगा। सो आंसर इज जे, के, जे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन तुम्हारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो। इस क्वेश्चन का आंसर सबको जल्दी से दो। ऑर्नामेंटलिस्ट से कौन सा इसमें से फॉर्म नहीं हो पाएगा? सॉरी, कौन सा फॉर्म हो पाएगा? विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड, जल्दी से बताओ क्या होगा? ऑप्शन सी, ओके ऑप्शन सी, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंगल आर है, तो जाहिर सा बात है यहाँ पे डबल आर है, ये तो होगा नहीं। जी क्लेम,
REC, सी यहाँ पे है नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ पे भी सी है, यहाँ है नहीं तो होगा नहीं, तो आंसर इज रिटेन। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या हो गया, दोनों साइलेंट हो गए। आंसर ए होगा। ओके, आंसर ए होगा। तापस और एक बार चेक करो, आंसर ए होगा। ध्यान से देखो क्या होगा। क्या होगा? तापस, चंदन साइलेंट हो गए हो। चंदन क्या होगा, आंसर बताओ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, और ये हमें क्वेश्चन रिपीटेड मिला। ठीक है, मतलब 3-4 टाइम्स बैक है। ये एसओ का ही आया हुआ था एक क्वेश्चन है। उसके बाद हम आरआरबी का ग्रुप डी जो है, ओके, आरआरबी ग्रुप डी जो है उसमें भी हमें ये क्वेश्चन मिला। तो ये दोनों जगह में ये ही पर्टिकुलर, नाम में कोई इधर उधर नहीं है, टर्म्स में कोई इधर उधर नहीं है, ये दोनों जगह पे मिला, तो हमको हम आप इसी वजह से इसको ले आए। तो देखो तुमको बोल रहा है VIJAY, विजय का कोड है 49117। ठीक है, तो V का प्लेस वैल्यू हो गया 22। 22 में 2 + 2 कर दो, आ जाएगा 4। I का प्लेस वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारा 9 है, सो यहाँ पे 9 रह गया। J का प्लेस वैल्यू 10 है, 1 + 0 कर दो, 1 हो जाएगा। A का प्लेस वैल्यू 1 है, तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद Y का प्लेस वैल्यू 25 है, तो 2 और 5 को ऐड कर दो तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आता है ये लॉजिक। अब तुमको पूछ रहा है कि सुधा का क्या होगा, SUDHA। तो S का हो गया तुम्हारा 19, सो 19 में 1 + 9 बन जाएगा 10। U का प्लेस वैल्यू है 21, 2 + 1 हो जाएगा 3। D का प्लेस वैल्यू 4 है, तो वैसे ही आ जाएगा। H का 8 है, A का 1 है, सो ये हो जाएगा 103481। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तुम्हारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर हुए। चलो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ।
ओके, तापस सर का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। हेलो प्रियव्रत सर, तापस आंसर ऑप्शन डी। ओके, बाकी जन बताओ क्या होगा आंसर। बाकी लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चंदन ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से देखो, बोल रहा है डेफिनेटली नॉट ट्रू है, ठीक है, जो सही नहीं है, डेफिनेटली गलत है। नॉट ट्रू का मतलब रॉन्ग है, तुमको वो बताना है। नॉट ट्रू का मतलब जो डेफिनेटली रॉन्ग है तुमको वो बताना है। तापस सी होगा नॉट ट्रू। अब ये बताना पड़ेगा, क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ तो लिया करो, क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ तो लिया करो। चंदन भाई से ही है, ठीक है, चंदन भाई जो है वो क्वेश्चन सही से पढ़े, तो तुम्हें उतना फुर्सत नहीं था, ठीक है। अब बोल रहा है ए इज अ, प्रियव्रत ऑप्शन सी, वेरी गुड। ए इज अ फादर ऑफ एक्स, फिर उसके बाद है बी इज मदर ऑफ वाई, फिर द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, मतलब एक्स और जेड ये दोनों की बहन कौन है, वाई। तो ये दोनों की बहन अगर वाई है तो जाहिर सा बात है ए और बी मैरिड कपल है, ठीक है। तो ए और बी तुम्हारे मैरिड कपल हो गए, ठीक है, और वाई जो है उनकी बेटी हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है कि एक्स उनका बेटा होगा, एक्स उनका बेटा होगा, ये कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं है। बी इज मदर ऑफ जेड, अब जेड लड़का हो या लड़की हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी तो मदर ही होनी है। वाई इज सिस्टर ऑफ जेड, तो वाई का जेंडर क्लियर है, तो जाहिर सा बात है वो भी सिस्टर है। बी इज वाइफ ऑफ ए, तो बी जो है वो ए की वाइफ है, ये भी कंफर्म है। तो एक सिर्फ ऑप्शन सी है जो तुम्हारा डेफिनेटली ट्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यही तुम लोगों का डेफिनेटली ट्रू नहीं हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तापस कहाँ भाग गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रियव्रत ऑप्शन ए होगा, ओके ठीक है। चंदन, चंदन आंसर दो क्या होगा। ऑप्शन ए, चलो ठीक है देखते हैं। तो एक गर्ल है जो अपने घर से 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट में गई, ठीक है, तो ये तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट में 30 मीटर गई। फिर उसके बाद वो 30 मीटर साउथ वेस्ट में आती है, तो साउथ वेस्ट मतलब इधर पे भी आ रही है वो 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर वो 30 मीटर साउथ ईस्ट में जाती है, मतलब इधर घूमती है फिर से साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है, कितना 30 मीटर। तो अब वो बोल रहा है फाइनली सी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस, तो हाउस मतलब यहीं से फिर यहाँ इस डायरेक्शन में वो चलना शुरू करेगी। ओके, इन विच डायरेक्शन सी इज मूविंग, तो ये वाला इधर जो ये कोने वाला ऐसे जो डायरेक्शन उठता है ये कौन सा डायरेक्शन तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर ईस्ट, तो ये वाला डायरेक्शन तुम्हारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अब वो बंदा कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्लियर क्वेश्चन पे। चलो पेयर ऑफ लेटर बताओ नर्सिंग में कितने हैं, नर्सिंग वार्ड में पेयर ऑफ लेटर्स कितने हैं जल्दी से बताओ। How many pairs of letters are there in the word nursing which have as many letters between them in the word as they have between them in English alphabet or you can say alphabet series। देखो कुछ मेंशन नहीं है, मतलब बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में तुमको देखना है।
फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में तुमको चेक करना है। ए बी बी क्या होगा, मतलब ए मतलब का आंसर 3 पेयर्स आ रहे हैं। ओके लेट्स सी नर्सिंग, एन यू आर एस आई एन जी, नर्सिंग में कितने तुम्हारे पेयर ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आर एस एक पेयर है, ठीक है, जी से आई एक पेयर है, फिर उसके बाद और एक कहाँ पे आ रहा है, और एक एस टी यू, यहाँ पे एस से यू एक पेयर है, ठीक है। तो रिवर्स में 2 पेयर, फॉरवर्ड में एक है, तो टोटल 3 पेयर्स आ रहे हैं। उससे ज्यादा और दिख रहा है कि तुम लोग को और कुछ पेयर मिला है क्या? ये 3 ही दिख रहे हैं। क्यों नहीं, और तो नहीं होगा, यही दोनों शायद है, एक्स्ट्रा किसी का कुछ और हुआ है आंसर? ओके सो यही 3 पेयर आ रहे हैं, सो आंसर इज 3 पेयर्स। नेक्स्ट बोल रहा है 4:20 का, ठीक है, 4:20 का व्हाट विल बी मिरर इमेज, 4:20 का मिरर इमेज क्या होगा, जल्दी से बताओ। 4:20 का मिरर इमेज क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन सी, ओके, ऑप्शन सी होगा। चंदन क्या होगा आंसर बताओ। चंदन तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? 4:20 का मिरर इमेज कितना शो करेगा? देखो एक तुमको जेंटल रिमाइंडर करवा देते हैं, अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइम का मिरर इमेज पूछता है तो 12 o'clock से उस टाइम को माइनस कर दो, ठीक है, कोई भी टाइम का उसको माइनस कर दो। तो 12 o'clock मतलब कितना करना है, 11:60। 11:60 का मतलब हो जाता है 12 o'clock, ठीक है। इसको 11:60 इसी वजह से लिख रहे हैं कि मिनट में कुछ भी जाए तो माइनस करने में आसानी होगी। बैंकिंग स्टूडेंट क्लॉक का लॉजिक पता नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है, क्लॉक का एक बेसिक क्लास हम करवा लेंगे, ओके डोंट वरी। क्लॉक का एक, अच्छा चंदन ए सो डाले हो या नहीं? चंदन ए सो डाले हो या नहीं? अच्छा तब ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल तुमको बताएंगे कि यूट्यूब में हमारा यूट्यूब जो चैनल है, तो उस यूट्यूब चैनल पे चले जाना, प्ले लिस्ट में ढूंढना क्लॉक है, ठीक है, प्ले लिस्ट में क्लॉक ढूंढना, उसमें हम थोड़ा सा, ओके आप बैंक ऑफ इंडिया में भी करंटली वर्क करते हो, चलो वेरी गुड, ओके जबरदस्त। तो वहां पे क्लॉक एक बार देख लो, तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ जाएगा, और हम इस बीच में कोशिश करते हैं एक क्लॉक का जो है वो क्लास ले लेंगे, ठीक है, क्लॉक का एक क्लास होगा फिर समझने में। तो एज पर बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो प्लीज हम तुमको यही बताएंगे, जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक एसएससी के हैं सबसे पहले उनको कवर कर लो, ठीक है। और जो टॉपिक में तुमको ऐसे हेल्प चाहिए कि मैम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस, या हमारे जो जो वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है, जो जो तुमको और एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो बताना हमको। हेलो नीरज, ओके सो देखो, तो तुमको 1160 से कितना माइनस करना है, 1160 से तुम्हें 420 माइनस कर लेनी है। तो 60 से 20 चला गया तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 40, 11 से 4 चला गया तो आंसर आ जाएगा 7। तो 7:40 जो है ये तुम्हारा 4:20 का मिरर इमेज है, ठीक है। सो 12 बजे से तुमको माइनस कर लेना
ओके, जो तुम्हारा मतलब क्या देगा, मिरर इमेज जिसका भी पूछा हुआ होगा। ओके, क्लियर हो? तो प्रियव्रत का आंसर करेक्ट था, ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। क्या बात है, इन चारों को सजाना है डिक्शनरी ऑर्डर में, इन चारों को डिक्शनरी ऑर्डर में सजाओ। चार वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में सजाओ। ओके, प्रियव्रत सबसे पहला आंसर हिट कर रहे हैं और वो है ऑप्शन ए। अच्छा, चंदन ऑप्शन ए। हेलो लकी सर, नीरज ऑप्शन ए। चलो ठीक है, लकी, लकी इज गर्ल और गाय, पहले ये बता दो, क्योंकि हम सर सर बोलते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रियव्रत, चंदन, नीरज, ऑप्शन ए। तो फिर पी ए पी ए पी ए सब में है, तो यहाँ पे तुम्हारा टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है। तो जाहिर सा बात है, यहाँ थर्ड अल्फाबेट पी है, मतलब फोर्थ वाला पहले आएगा। फिर यहाँ एस है, मतलब थर्ड वाला उसके बाद आएगा। इन दोनों में टी है, तो फोर्थ अल्फाबेट इसका आई है, फोर्थ अल्फाबेट इसका टी है। इसका मतलब उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वन आएगा। तो 4 3 2 1 तुम्हारे इसका करेक्ट सिक्वेंस है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट सीक्वेंस है। क्लियर हो सब कोई? तो अगला सिलॉजिम का क्वेश्चन है, तो देखो पहले फिर बता देते हैं, ए सो में जो सिलॉक्स आएगा वो तुम लोगों का बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। ये सबसे मजे की बात है। एएसओ का जो सिलॉजिम होगा, जबकि वो एक ही मार्क का एक ही क्वेश्चन होगा, तो वो बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा। तुम लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। नीरज ऑप्शन सी, प्रियव्रत ऑप्शन सी, चंदन ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी मतलब लॉक कर दिया जाए। चलो ठीक है, तुमको बोल रहा है सम पेपर। ठीक है, कुछ पेपर है, कुछ पेपर है जो बुक्स है, फिर ऑल बुक जो है वो क्या है, तुम्हारे पेन है। ठीक है, कुछ पेपर बुक है और ऑल बुक जो है वो पेन है। पहला कंक्लूजन है सम पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर, हाँ ये एरिया मुझे दिख रहा है, सही है। फिर उसके बाद सम पेन आर बुक है, तो सम पेन आर बुक, हाँ, जबकि इन दोनों में ऑल का रिलेशन है तो सम भी करेक्ट होगा। सो दोनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी बोथ करेक्ट है, बोथ फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बोथ फॉलो करेंगे, जबरदस्त। चलो फिर आपको बोल रहा है 8:20 में आपका आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा। 8:20 में आवर हैंड और मिनट हैंड में कितने डिग्री का एंगल होगा। लकी, आप क्लॉक का टॉपिक जो है, अच्छा प्रियव्रत ऑप्शन सी, आप क्लॉक के टॉपिक पे थॉरो हो, आंसर कर सकते हो। नीरज ऑप्शन सी, प्रियव्रत ऑप्शन सी होगा, खा गए उसको, घोल के खा गए सारे क्लॉक को। चलो ठीक है, तो हम क्वेश्चन में थोड़ा ब्रेक देके अभी तुमको, हम स्पेस नहीं छोड़े हैं, चलो ठीक है। ओके ठीक है, हम थोड़ा सा इसको शेयर करना बंद करते हैं और व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करते हैं। ओके,
चलो अब हमको जल्दी से ये बताओ, व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? व्हाइट बोर्ड आप सब लोगों को विजिबल है? एक बार जल्दी से कमेंट करो। प्लेन व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है? अच्छा चलो ठीक है। ओके देखो कॉन्सेप्ट दे देते हैं, क्लॉक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दे देते हैं। देखो पहला बात है पूरा क्लॉक, ठीक है, पूरा क्लॉक का मतलब तुम लोग का क्या बन जाता है? 360 डिग्री। टोटल क्लॉक का मतलब होता है, क्लॉक और एंगल का मतलब तुम्हारा क्या हो गया? 360 डिग्री। तो हमेशा याद रखो आवर हैंड जो है वो हमेशा 12 आवर में 360 डिग्री तुम्हारा कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। आवर हैंड 12 आवर में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। तो आवर हैंड हर घंटे में कितना जाएगा? 360 बाई 12 30 डिग्री, ठीक है। आवर हैंड हर घंटे में 30 डिग्री जाता है, मतलब आवर हैंड के लिए ये होता है 30 डिग्री, आवर हैंड के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 डिग्री, आवर हैंड के लिए ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 30 डिग्री एंड सो ऑन। इतना इतना ही तो दूरी जाता है वो, या फिर 3 से 4 चला गया, ये 1 घंटा हो गया। तो वैसे ही मिनट हैंड के केस में एक चीज याद रखना, मिनट हैंड जब तुम्हारा 60 मिनट कंप्लीट करता है, मिनट हैंड का 60 मिनट जब कंप्लीट होता है तो वो होता है तुम लोगों के लिए 360 डिग्री। 60 मिनट अगर 360 डिग्री हो गया तो मिनट हैंड जो है 60 मिनट में अगर 360 डिग्री हो गया तो मिनट हैंड जो है वो हर 1 मिनट में कितना जाएगा? 6 डिग्री जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मिनट हैंड 3 पे था, समझने की कोशिश करो, मिनट हैंड 3 के ऊपर था, मिनट हैंड वहां से 4 के ऊपर गया, तो ये उसके लिए कितना दूरी हो जाएगा? ये उसके लिए 5 मिनट्स की दूरी हो जाएगी। 4:15 हुआ था, 4:20 हुए, तो कितना हुआ? 5 मिनट की दूरी। 1 मिनट में 6 डिग्री, इसका मतलब 5 मिनट में वो कितना जाएगा? 30 डिग्री। तो देखो ये वाला जो गैप है ये आवर हैंड के हिसाब से देखो या फिर मिनट हैंड के हिसाब से देखो, ये हमेशा क्या होता है? 30 डिग्री का होता है। ये बेसिक था। जैसे कि हम अभी क्वेश्चन दिए थे, 8:20 हुआ है, तो 20 मिनट के लिए आवर हैंड 8 से थोड़ा 9 की तरफ गया होगा। अगर 20 मिनट का तुम मतलब 8:20 का टाइम देखोगे तो वहां पे वो जो आवर हैंड होगा वो 8 से थोड़ा सा हल्के से 9 की तरफ चला गया होगा। तो ये जो हल्का सा जाना ये किसकी वजह से होता है? मिनट की वजह से होता है। तो याद रखो मिनट हैंड हर 1 घंटे में 30 डिग्री जाता है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं, सॉरी, आवर हैंड हर 1 घंटे में 30 डिग्री जाता है, तो हम बोल सकते हैं आवर हैंड 60 मिनट में 30 डिग्री जाता है। कुछ गलती नहीं होगा। आवर हैंड कितना जाएगा? हाफ डिग्री जाएगा। बस इसी चीज को तुमको समझना है कि मिनट हैंड जैसे ही अपने ओरिजिनल पोजीशन से 1 मिनट इधर उधर हुआ, आवर हैंड का एंगल भी हाफ डिग्री इधर उधर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम डिस्टर्बेंस, इसी को हम डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ठीक है। कि जब आपका मिनट हैंड अपने जगह से 1 मिनट भी इधर उधर होता है, आवर हैंड अपने जगह से हाफ डिग्री इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप जब भी एंगल निकालो हमेशा याद रखना एंगल आपका क्या होता है। आप जो रफ एंगल एक निकालते हो उसके साथ ये डिस्टरबेंस जो है, ये जो डिस्टरबेंस है, या तो आप इसको प्लस करोगे या तो आप इसको माइनस करोगे। अब देखना है कि प्लस कहां होगा और माइनस कहां होगा। चंदन सर थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। आपका जब स्किप हुआ था हम देखे, बट कोई प्रॉब्लम, कुछ छूटा नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो अब देखो 8:20 का रफ कैलकुलेशन है। रफ कैलकुलेशन का मतलब क्या है? जब स्कूल में हम नया नया क्लॉक पढ़े थे तब टीचर हमको क्या समझाए थे कि 8:20 मतलब बच्चा लोग आवर हैंड 8 के ऊपर, मिनट हैंड 4 के ऊपर रहेगा। ये स्कूल में हम लोग सीखे थे, तो उसी को रफ कैलकुलेशन बोलते हैं। अगर आवर हैंड 8 के ऊपर और मिनट हैंड 4 के ऊपर रहता है तो कितना देखो, 1 2 3 4 का गैप है। हमेशा याद रखना जब एंगल निकालो तो स्मॉलर साइड को कंसिडर करना, जब स्मॉलर साइड को कंसिडर करना।
तो देखो 1 2 3 4 गैप, मतलब पर गैप 30 डिग्री का है, तो 4 गैप मतलब 30 डिग्री इंटू 4, तो ये 120 डिग्री का होना चाहिए था। 8:20 120 डिग्री का होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस जरूर होगा। मिनट हैंड जब 1 मिनट चला जाता है, आवर हैंड हाफ डिग्री डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ मिनट हैंड पूरा 20 मिनट चला गया है, तो 20 मिनट के लिए आवर हैंड कितना डिस्टर्ब होगा? 20 इंटू हाफ 10 डिग्री डिस्टर्ब होगा। तो याद रखो एक चीज यहाँ बच्चा लोग, अगर तुम्हारा आवर हैंड जो है, अगर तुम्हारा आवर हैंड जो है वो डिस्टर्ब होके मिनट हैंड के क्लोज आता है, आवर हैंड अगर डिस्टर्ब होके मिनट हैंड के नजदीक आता है, तब तुम हमेशा माइनस करना। अगर वो डिस्टर्ब होके दूर चला जाता है तो हमेशा प्लस करना। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा मैम ऐसा क्यों? तो एक चीज देखो, अगर ऐसा क्यों वाला चीज तुम्हारे दिमाग में आता है, मेथड लेते हैं, तो ये मेरा 8:20 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, एक्चुअल में ये 8 से थोड़ा सा देखो 9 की तरफ चला जाएगा, मतलब एक्चुअल में तुम्हारा ये चीज होता है, 8:20 एक्चुअल में ऐसा होता है। तो यहाँ पे तुम लोग आराम से एक चीज देख सकते हो, वो ये है कि आवर हैंड जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, वो मिनट हैंड से दूर जा रहा है। ये जो है ये मिनट हैंड से दूर जा रहा है, तो दूर जब जा रहा है आराम से देखो कि तुम्हारा ये जो एंगल हम बताए हुए थे, ठीक है, रफ कैलकुलेशन वाला जो एंगल बताए हुए थे, उससे ये बढ़ रहा है, हाँ या ना? क्यों? तो बढ़ना है मतलब तो दूर जाना है मतलब बढ़ना है, और बढ़ना है का मतलब प्लस करना है। तो रफ कैलकुलेशन तुम्हारा 120 डिग्री का था, डिस्टर्बेंस 10 डिग्री को प्लस करना है, तो एक्चुअल में तुम्हारा 130 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो 8:20 में एक्चुअल में एंगल कितना बनता है? 130 डिग्री का बनता है। सब कोई समझ गए? सब कोई समझे इसको एक बार जल्दी से हमें क्लॉक का हम मतलब जो मेन पोर्शन है या मेन कॉन्सेप्ट है हम वो समझाए, क्या आप लोग समझ गए? समझ आया सबको? चंदन, लकी, नीरज, प्रियव्रत, एक बार कंफर्म करो। अगर आपको समझ आया तो हम अभी 3-4 क्वेश्चन तुम लोगों का एंगल निकालने के लिए देंगे। अगर समझ आया तो अभी हम 3-4 क्वेश्चन तुम लोगों का एंगल निकालने के लिए देंगे, प्रैक्टिस के लिए। चंदन नो, ओके। तो चंदन कहाँ पे दिक्कत हुआ एक बार बताओ। लकी और प्रियव्रत समझ गए? अब चलो ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार जल्दी से हम बता देते हैं। ठीक है, देखो हम आपको बताए जब भी एंगल कंसिडर करोगे तो एक क्लॉक का मतलब होता है 360 डिग्री, एक क्लॉक का एंगल का मतलब ही होता है 360 डिग्री। तो आवर हैंड जब 12 आवर कंप्लीट कर लेता है तो वो 360 डिग्री चलाता है, चला जाता है, तो वो हर 1 घंटे में कितना जाएगा? 30 डिग्री। तो आवर हैंड का हर 1 घंटे का मतलब कितना होता है? 12 से 1 जाना, 1 से 2 जाना, 2 से 3 जाना, ये उसका हर 1 घंटा होता है। ठीक है, तो हर 1 घंटे का 30 डिग्री का मतलब है हर एक। वैसे ही जब मिनट हैंड 60 मिनट कंप्लीट करेगा, पूरा 60 मिनट कंप्लीट करेगा, तभी उसका 360 डिग्री होगा। तो वो हर 1 मिनट में कितना जाएगा? 360/60, 6 डिग्री जाएगा। तो अब तुमको हम बोलेंगे कि मिनट हैंड 1 के ऊपर था, मिनट हैंड 2 के ऊपर आया, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस मिनट हैंड के लिए कितना है? 5 मिनट का डिस्टेंस है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो 5 मिनट का गैप है, ये मिनट हैंड के लिए 30 डिग्री है, ये जो 1 घंटे का गैप है, ये आवर हैंड के लिए भी 30 डिग्री है। तो मिनट हैंड कंसिडर करो या आवर हैंड कंसिडर करो, ये जो डिस्टेंस है ये 30 डिग्री होना ही होना है। यहाँ तक क्लियर हो गए तुम लोग? तो अब हम तुमको क्या बताए कि ये जो डिस्टेंस का तुम 30 डिग्री दोनों का ले लिए, यहाँ तक तो ठीक था, बट आपका जब भी कोई टाइम हम आपको बताते हैं तो आप टाइम जब कंसिडर करते हो एक चीज याद रखना,
अगर हम तुमको बताते कि अभी तुम्हारा जो क्लॉक है उसमें शार्प 8 बजा है, ठीक है, तुम्हारा जो क्लॉक हुआ है, तो अगर शार्प 8 o'clock तुम्हारे शार्प 8 o'clock हुआ है, इसका मतलब आवर हैंड किसके ऊपर है? आवर हैंड पूरा 8 के ऊपर है। 8 o'clock का मतलब क्या है? ये है 12, 6, फिर 3, फिर 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। 8 o'clock का क्या मतलब है? आवर हैंड बन गया 8 के ऊपर, मिनट हैंड बन गया 12 के ऊपर। बट जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे 8:20 होना शुरू होता है, होता है, तब तुम्हारा और आवर हैंड 8 के ऊपर ना रह के वो तुम्हारा कहाँ चला जाता है? वो तुम्हारा थोड़ा सा सरक के 8 से 9 के बीच में चला जाता है, ऐसे। वैसे ही जैसे ही हम तुम्हारा 8:20 ना करके उसको 8:35 कर देंगे, तो वो आवर हैंड और सरक के 9 के और नजदीक चला जाता है। तो इसका मतलब मिनट हैंड जितना आगे आगे बढ़ना शुरू करता है, आवर हैंड अपने जगह से उतना ही ज्यादा सरकना शुरू करता है। तो वो कितना सरकता है, ये एंगल पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है, ये एंगल को भी इधर उधर कर रहा है। तो वो कितना सरकता है उसको कैसे निकाले हम आपको बताए थे, आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री जाता है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आवर हैंड हर 60 मिनट में 30 डिग्री जाता है। इसका मतलब आवर हैंड हर 1 मिनट में कितना जाएगा? हाफ डिग्री जाएगा। तो ये जो हाफ डिग्री हम आपको बताए, ये हाफ डिग्री कि उसका डिस्टरबेंस होता है। मतलब मिनट हैंड जैसे ही 1 मिनट चला गया, आवर हैंड वैसे ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाफ डिग्री डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। हम आपको क्वेश्चन में बताए थे कि 8:20 हुआ है। 8:20 हुआ है का मतलब स्कूल टीचर बताएंगे कि 8:20 है बच्चा लोग, तो आवर हैंड 8 के ऊपर है, मिनट हैंड 4 के ऊपर है। तो अगर ये आवर हैंड 8 के ऊपर और मिनट हैंड 4 के ऊपर रहता है, तो ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 4 गैप, हर गैप तुम्हारा कितने का था? 30 डिग्री का था। तो 120 डिग्री होना चाहिए था, रफ कैलकुलेशन जो स्कूल टीचर सिखाए थे। बट यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा कितना? 1 मिनट के लिए आवर हैंड हाफ डिग्री डिस्टर्ब होता है। मेरे क्वेश्चन में 20 मिनट था, तो 20 मिनट का डिस्टर्बेंस हो जाएगा 20 इंटू हाफ, ठीक है। 20 मिनट का डिस्टर्बेंस 20 इंटू हाफ, और तुम्हारा आंसर 10 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखो, ये तुम्हारा 8:20 का के लिए जब आवर हैंड शिफ्ट होगा, वो 9 की तरफ जाएगा। 9 की तरफ अगर वो शिफ्ट होके जाएगा, तो वो आवर हैंड से फार दूर जाएगा। जैसे ही वो आवर हैंड से दूर जाएगा, सुनो, अब हम तुमको एक ऐसा लकड़ी जोड़ के दिए थे, अब इस लकड़ी को इधर सरको या इस लड़की को लकड़ी को इधर सरको, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों आपस से दूर होने लगेंगे, अब ये इस जगह में था, इधर आने लगेगा तो एंगल बढ़ने लगेगा, फिर इधर जाने लगेगा और एंगल बढ़ने लगेगा। तो इसी वजह से जब दूर जाएंगे तुम्हारा एंगल हमेशा प्लस होगा। तो रफ कैलकुलेशन 120 डिग्री, डिस्टर्बेंस 10 डिग्री को प्लस करना है, तो तुम्हारा बकायदा आंसर। चंदन अब समझ गए? एक बार कंफर्म करो हमको। चंदन अब समझ गए? चलो वेरी गुड। ओके, अगर तुम लोग क्लियर हो गए हो, तो जल्दी से हमें ये 3-4 हम आपको देंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, एंगल निकालने के लिए। फटाक से एंगल निकालना और हमको बताना। देखो, तुम लोगों को कॉन्सेप्ट इसी वजह से समझा रहे हैं कि एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गए, तब भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, तब भी तुम्हारे पास फॉर्मूला है। तो याद रखो, फॉर्मूला तुम्हें बोलता है कि एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30 इंटू आवर वैल्यू माइनस 11/2 इंटू मिनट वैल्यू। 30 इंटू आवर वैल्यू माइनस 11/2 इंटू मिनट वैल्यू का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसी वजह से लेते हैं क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब मुझे टाइम दिया गया था 8:20। तो यहाँ पे देखो तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। 30 इंटू आवर वैल्यू कितना दिया गया है? 8,
माइनस 11/2 इंटू मिनट का वैल्यू कितना दिया गया है 20, तो 30 इंटू 8 हो गया तुम्हारा 240, माइनस 2 से 20 कट गया तो 10 हो गया, तो 11 इंटू 10 हो गया कितना 110, तो 240 से 110 गया तो तुम्हारा 130। ऐसे भी तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला तुम्हारा बताता है एंगल निकालने का क्या, 11/2 इंटू मिनट वैल्यू, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो सब कोई? सब कोई क्लियर हो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन हम देंगे, तुरंत से एंगल सबका निकाल के हमको बताना। ओके, पहला तुमको बताना है एंगल, पहला तुमको एंगल बताना है 5:10। 5:10 का एंगल बताओ, फिर 10:40 का एंगल बताओ, फिर 12:15 का एंगल बताओ। फॉर्मूले से करो, बेसिक से करो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख लेते हैं। 30 इंटू आवर वैल्यू माइनस 11/2 इंटू मिनट वैल्यू का मॉड्यूलस। ठीक है, इन दोनों का मॉड्यूलस 30 इंटू आवर वैल्यू माइनस मॉड्यूलस। 95, 95, 140, 227.5। चंदन, नीरज और कौन है, प्रियव्रत। देखो यहाँ पे एक चीज तुमको बता देते हैं, जो भी एंगल का वैल्यू 180 से ज्यादा आए, ठीक है, जो भी एंगल का वैल्यू तुम लोगों को 180 से ज्यादा दिखे, ठीक है, 180 से जो भी वैल्यू तुम लोगों को ज्यादा दिखे उसको हम ज्यादा दिखे, ठीक है, 180 से जो वैल्यू ज्यादा दिखे हमेशा याद रखना मैथ्स के हिसाब से उसको रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, मैथ्स के हिसाब से उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो एक बार क्या करना, उस एंगल को 360 से माइनस कर लेना, उस एंगल को एक बार 360 से माइनस कर लेना। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारा 227.5 करके आया है शायद वो ऑप्शन में ना मिले, सॉरी 277.5 जो बोले हो, ठीक है, 277.5 जो बोले हो वो शायद तुम्हें ऑप्शन में ना दिखे, तो उसको तुरंत से क्या से माइनस कर लेना है, तो छोटा साइड का जो एंगल है वो मिल जाएगा। 5:10 का आंसर चंदन 82.5। चलो ठीक है, 5:10 का एंगल निकालते हैं, तो 5:10 का मतलब 5 और 2 के बीच में कितना हो गया, 5 और 2 के बीच में गैप हो गया 3 का, तो 3/3 हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद हाँ 82.5, इसका आंसर 82.5 आएगा, करेक्ट है। ओके, 3/3 ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, फिर उसके बाद 5-10 मतलब +5 डिग्री ये हो जाएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस इसको दूर ले जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 95 डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
10:40 मतलब 10 और 40 मतलब 8, मतलब 60 डिग्री, और 40 मिनट का डिस्टर्बेंस हो गया 20 का, तो 60 प्लस 20 हो गया तुम्हारा 80 डिग्री। पहला वाला 95 डिग्री, सेकेंड वाला 80 डिग्री। ओके, सेकेंड वाला 80 डिग्री। 10:40 है ना, 10:40 का हो गया तुम्हारा कितना, 10 और 40 का हो गया 8, मतलब 60। 60 प्लस डिस्टर्बेंस उसको लेके जाएगा 80। बाबू 140 सेकेंड का आंसर कौन दिया था? चंदन, सेकंड का 140। नीरज 140, सेकंड का 140 नहीं होगा। प्रियव्रत सेकंड वाला 140 नहीं होगा, सेकंड वाला 80 होगा। प्रियव्रत गलती से हो गया था, चलो कोई बात नहीं, समझ गए। चंदन सेकंड वाला 80 होगा। एक बार फॉर्मूले में डाल के देखो, अगर फॉर्मूले में बना रहे हो तो एक बार फॉर्मूले में डाल था। हाँ प्रियव्रत 80 सेकंड, हाँ सेकंड वाला 80 होगा। 1240 गलती से हो गया था। अच्छा 1240 हो गया था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गए। ठीक है, एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट एक बार तुम लोग क्लियर हो गए, कंफर्म करो हमें। एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? चलो, अब तुमको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एंगल निकालने में अब तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, हमारे चलो लकी, नीरज, ठीक है। तो आप लोग इसको रिकॉर्डेड क्लास में भी आप लोग को मिल सकता है। अब तुम लोग को एक बात ये बतानी है कि ये जो डेमो वाला फ्री क्लास चल रहा था, इसको डेमो हम नाम दिए थे, तो ये तुम लोग का इस हफ्ते में ही बस 2 क्लास हम अलॉट किए थे। अगले वीक से जो लोग मतलब पेमेंट किए हो आप लोगों का पेड बैच में हम शेड्यूल ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते से हम वहां पे क्लास लेंगे। हाँ चंदन, ये एक ही फॉर्मूले से दुनिया में जितने भी एंगल के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आराम से सॉल्व होंगे। एक ही चीज ध्यान रखना, अगर वैल्यू तुम्हारा 180 से ज्यादा आता है तो उसको तुरंत 360 से माइनस कर लेना। ऑप्शन देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये एक ही फॉर्मूले से एंगल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तुम चाहो तो आज ही सारे मतलब अपने क्या कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी 8:20 का तुम्हारा था, जिसका वैल्यू हमें कितना मिल गया, 130 डिग्री मिल गया। ओके, एक बार बताओ ये क्वेश्चन वाला सेक्शन सबको दिख रहा है ना, विजिबल है आप लोगों को? क्वेश्चन वाला बोर्ड जो लाए आप लोगों को विजिबल है? क्वेश्चन वाला बोर्ड, नीरज नो, एक बार रिफ्रेश कर लो। प्रियव्रत नो, एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो एक बार। अब विजिबल है? लकी, चंदन, प्रियव्रत, अब विजिबल है? चंदन यस, ओके। लकी, प्रियव्रत, चलो ठीक है। नीरज अब विजिबल है? शायद हमारे एंड से कोई नेटवर्क इशू हुआ था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो इसको।
प्रियव्रत ऑप्शन बी, नीरज ऑप्शन बी, चंदन ऑप्शन बी, लकी आंसर दो। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, एक बॉय को ही इज द सन ऑफ माई वाइफ्स सिस्टर। तो अगर हम राजू को यहाँ पे ले, तो राजू तुम्हारा क्या बोल रहा है? राजू बोल रहा है, यहाँ पे हो गया बंदा हमारा राजू, माई वाइफ, तो ये हो गई राजू की वाइफ, उसकी सिस्टर का लड़का है कौन? वो बॉय। ठीक है, वो बॉय जो है वो राजू की वाइफ की सिस्टर, उसका लड़का है। तो हाउ द बॉय इज रिलेटेड टू राजू, तो वो बॉय जो है वो राजू का क्या बनेगा? तो वो राजू का नेफ्यू है, तो वो राजू का भी क्या बनेगा? नेफ्यू ही बनेगा। क्लियर हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया नेफ्यू। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि हम तुम लोगों को फिलहाल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। जैसे कि हम तुम लोगों को यहाँ पे वादा किए थे कि तुम्हारा जो वीकली 3 डेज का क्लास होगा, उसमें से थर्ड वाला जो डे रहेगा, उसमें हम कुछ ना कुछ इंग्लिश या फिर जैसे जीए हो गया, इंग्लिश या फिर जो जीए हो गया, हम क्या करेंगे, उसमें से क्वेश्चंस डालेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश वाला सेक्शन है, तुमको ये चार में से बताना है करेक्टली, मतलब जो है करेक्टली कौन सा इसमें से है। ये जो चार वर्ड हम दिए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है बताओ। प्रियव्रत ऑप्शन बी, ओके। अब ये मत करो कि गूगल करो, ये चार, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये चार में से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? चंदन बी, प्रियव्रत बी, नीरज बी, ओके। लकी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तुम्हारा वीकली जो 3 दिन का रहेगा, 2 दिन हम रीजनिंग करवाएंगे, जो थर्ड डे रैंडम था वो कुछ स्टार्टिंग जीके या फिर इंग्लिश या फिर ऐसा कुछ रहेगा। तो आज हम कुछ झलक ही लाने के लिए 3 क्वेश्चन इसके लाए हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो अगले वीक से पूरा एक दिन रहेगा, मान लो कि प्रीपोजिशन पे हो गए, कुछ एरर करेक्शंस हो गए, कुछ फिलर्स कुछ हो गए, एक क्लास हम वैसा जरूर रखेंगे। ओके, ताकि तुम लोग को जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश वाला सेक्शन भी तुम्हारा हो सके आराम से। आंसर होगा ओके। सुपरिटेंडेंट जो है ऑप्शन बी है, इसका करेक्ट स्पेलिंग है सुपरिटेंडेंट का। ओके, SUPERINTENDENT। ठीक है, चलो जबरदस्त, वेरी गुड। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें से? कन्फेक्शनरी, ओके, कन्फेक्शनरी, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कन्फेक्शनरी। लकी ऑप्शन सी, ओके। कन्फेक्शनरी दो चीज के लिए आता है, याद रखो। यू कैन से स्वीट्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे मिठाई अगर कहीं पे इकट्ठे रखे गए हैं तो उसको कन्फेक्शनरी बोल सकते हो, या फिर कोई मिठाई का शॉप, ओके, कोई मिठाई का अगर शॉप है तो उसको भी कन्फेक्शनरी बोला जाता है। स्वीट का अगर शॉप, मिठाई का दुकान, अगर सॉरी मिठाई का दुकान होता है तो कभी कभार उसको भी कन्फेक्शनरी बोला जाता है। तो अब बताओ कौन सा उसका मतलब करेक्ट है तुम्हारा? प्रियव्रत बी, नीरज बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी, ठीक है। CONFECTIONERY, ओके, IONERY मीनिंग के साथ तुमको बता दिया कन्फेक्शनरी। ठीक है, मीनिंग इसका क्या होता है? मिठाई भी बोल सकते हो, बहुत सारा मिठाई एक जगह पे रखा गया है, उसको कन्फेक्शनरी बोल सकते हो, या फिर मिठाई की दुकान, जो तुम्हारा मन करे। ओके, सो ये आज का लास्ट वर्ड है, बताओ सप्रेसेबल कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सप्रेसेबल कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रियव्रत ऑप्शन ए, ओके। नीरज ऑप्शन ए, चलो ठीक है। बाकी दोनों चंदन और लकी, चंदन ऑप्शन ए, वेरी गुड।
लकी क्या लग रहा है, आंसर क्या होगा? सप्रेसिबल। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है सप्रेसिबल का। ओके, SUPPRESSIBLE। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। टोटल क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए इतने ही रखे थे। आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से बताओ, आज के क्वेश्चंस कैसे थे और सेशन कैसा लगा जल्दी से बताओ। आज का सेशन कैसा था, क्वेश्चंस कैसे लगे तुम लोगों को? सेशन अच्छा लगा? ओके, तो अगला टाइम, अगला जो आप लोगों का SSC ASO का हम बैच बनाए हैं, आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, अगर तुम लोग का कोई दोस्त है जो ज्वाइन करना चाहे, तब भी तुम आराम से बोल सकते हो उन लोगों को कि तुम्हारा जो हम जैसे तुम लोगों को बोले हुए थे कि तुम लोग का कोर्स फी जो है वो 200 हम रखे हुए हैं। चाहे ऐसा नहीं है कि मंथली वन टाइम में पेमेंट है, सिर्फ 200 देना है अगर कोई ज्वाइन करना चाहे बैच को। ओके, इसमें हम आप लोग का इंग्लिश भी करवा रहे हैं, उसके साथ साथ हम रीजनिंग करा रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों का जो करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके, वो वाला पोर्शन भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उनको ये मैसेज सर्कुलेट याद से कर लेना। थैंक यू सो मच ऑल।